जोहार लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाल के दिनों में सरना झंडे को लेकर यहाँ बवाल छिड़ गया है। आदिवासी समुदाय के दो धर्म इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ क्रिश्चियन है तो दूसरी तरफ सरना धर्म मानने वाले लोग हैं, आपस में टकरा गए हैं, आमने सामने हो गए हैं। ये मैटर किस तरह का है और इसको लेकर अब सरना धर्म मानने वाले क्या कुछ तय कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले धुमकुड़िया में बैठक हुई थी और इस बैठक में क्या कुछ तय हुआ है यही हम जानने की कोशिश करेंगे। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की मेरे साथ हैं। फूलचंद जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल के दिनों में बिरसा समाधि स्थल के पास एक विवादित ज़मीन पर सरना झंडे को लेकर बवाल मच गया था। आप भी वहां पर मौजूद थे। एक और भी सरना समिति है, केंद्रीय सरना समिति है, उसके अध्यक्ष अजय तिर्की हैं। वहाँ पर सरना झंडा गाड़ने के लिए उतारू थे, वहाँ पर आए थे इसी मंशा से, लेकिन वो हो नहीं पाया। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको जोहार है, जितने भी आपके चैनल के दर्शकों को है उसको भी मैं जोहार करता हूँ। तो सबसे पहली बात है कि ये जो मामला जो है हम लोगों ने यूट्यूब के माध्यम से पता चला कि वहाँ पे सरना झंडा को गाड़ा गया और सरना झंडा उखाड़ा गया। तो इसी मामले पे हम लोग जब संज्ञान किए तो उसमें छानबीन भी हम लोगों ने किया कि आखिर क्या मामला है। तो पता चला कि लालपुर सरना समिति से आवेदन मिला था सामाजिक संगठन में, जिसमें हमको भी मिला था। और जो है उसमें जो महिलाएं हैं सरना समाज के जो रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को मानते हैं, ऐसे लोग को जब पता चला तो वो लोग भी जाके आनंद फानंद में सरना झंडा उखाड़ दिया। उसके बाद उखाड़ दिया तो ये विवाद बढ़ता गया। उसके बाद जो है कुछ लोग समाज के अगुवा लोग गए समाधि स्थल के पास में बैठक किए और एक बयान आता है कि नहीं, जो सरना झंडा है कि जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म के मानने वाले हो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन ये बयान दिए? ये आपका जो खिजरी के विधायक राजेश कच्छप जी और तथाकथित जो फर्जी केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष कहते हैं अजय तिर्की जी, वो उनका बयान आता है। तो जिसमें से जो है जितना भी आदिवासी जो रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को मानते हैं उनकी भावनाओं को आहत हुआ है, ठेस पहुंचा है। और आज देखिए तमाम अगुवा संगठन के लोग आए और इसमें मंथन किए कि क्या सही में हमारे जो आज जो धुमकुड़िया में बैठक हुई थी, क्या हमारे जो सरना झंडा है उसको कोई भी व्यक्ति जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें जो है काफ़ी विरोध हुआ कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। जब समाज के अगुवा कहलाने वाले और जो है जनप्रतिनिधि लोग इस तरह का बयान देंगे तो आने वाले जो करोड़ों आदिवासी को जो सरना समाज में भरोसा है, जो सरने झंडे में भरोसा है, जिसपे हर बिफे को वहाँ सरना झंडा में कितने लाखों करोड़ों लोग जो है पूरे देश के आदिवासी मत्था टेकते हैं, उन गर्व से कहते हैं कि मैं आदिवासी हूँ। ऐसे आदिवासियों का आस्था और विश्वास को ठेस पहुँचता है। आज उसी को लेकर मंथन हुआ और ये मंथन हुआ किसी भी हालत में सरना जो झंडा है उसका अपमान आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन काफ़ी समय पहले से इस तरह का उपयोग देखा जाता रहा है कई मामलों पर, उस दौरान विरोध नहीं हुआ, लेकिन इस मामले पर क्यों इतना विरोध हो रहा है और आप लोग इतनी बैठकें कर रहे हैं? निश्चित तौर से जो आदमी को जब रोग लगता है तो जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाएगा तो डॉक्टर कैसे दवाई देगा। आज ये मामला पूरे समाज में आ गया। समाज के डॉक्टरों को जब पता चला कि हमारा समाज बीमार है, हमारा सरना झंडा को चीड़ फाड़ किया जा रहा है, ऑपरेशन किया जा रहा है, तो सब जितना भी आदमी आदिवासी समाज के डॉक्टर हैं सब उसमें बचाने के लिए गए कि हमारे सरना झंडा कैसे बचेगा। और हम लोग भी आए हैं, चूँकि आदिवासी समाज का जो प्रतीक चिन्ह है सरना झंडा, वो कोई खिलवाड़ नहीं है, कोई मतलब लड्डू नहीं है कि सबको बांट दिया जाए। जिसको हम लोग अपने सर मोर पे रखते हैं, उसको इज्जत देते हैं, मान सम्मान देखते हैं। और इसको लेके हम लोग रांची बंदी भी कराए थे जो सक्सेसफुल रहा था। तो आज हम लोग अपना धर्म संस्कृति आस्था से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। चूँकि धर्मांतरित आदिवासी ईसाई जो रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को छोड़ चुके हैं, ऐसे लोग हमारे जो है सरना झंडा का दुरुपयोग करके उस ज़मीन पे गाड़ा जाता है जो विवादित है। और हम लोग मना नहीं करते हैं, जब रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति मानने वाले लोग ऐसे लोग जो है उसको गाड़ते हैं। लेकिन जब मामला सामने आया, जब हमारे जो बचिया जो आदिवासी समाज की थे जो रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को मानते हैं ऐसे लोग उखाड़ते हैं, तब ये मामला क्या है, उनका पुतला फूका जाता है। जो सरना आदिवासी समाज से आते हैं वो भी ईसाई समाज के लोग और हमारे लोग सपोर्ट करते हैं। आज
उनके जो पुतला को मारा जा रहा है, चप्पल से मारा जा रहा है, खूंदा जा रहा है, ये दिल में बहुत आहत करने वाली भावना थी। अच्छा, एक बात बताइएगा, उस दिन जो लोग वहाँ मौजूद थे बिरसा समाधि स्थल में, अजय तिर्की और उनके साथ जितने भी लोग थे, वो लोग सरना वाले थे या फिर ईसाई मिशनरीज वाले थे? एक दो सरना समाज के जो थे, एक पहान थे और अपने लोग थे। उसके बाद सारे जो लोग देख रहे हैं सब खाली मिशनरी लोग थे। आपको बताना चाहता हूँ कि उसके गले में देखिएगा तो रोजरी का माला पहना हुआ था, उसके बाद पीछे देखिएगा तो ग्रोटो है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, अजय तिर्की जी केंद्रीय सरना समिति को बदनाम कर दिए हैं पूरा। ये फर्जी केंद्रीय सरना समिति है और केंद्रीय सरना समिति का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, तो जा रहे हैं जो सरकार है, सरकार का गोदी में बैठे हुए हैं, सरकारी लाभ ले रहे हैं, उसका बॉडीगार्ड है। अच्छा, आपका आप भी पुलिस सरना स्थल का जो है, आप भी केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष हैं, क्या आप असली हैं? निश्चित तौर से आज हमारा जो केंद्रीय सरना समिति है 13 RTI बिल्डिंग कचहरी परिसर रांची, और इसमें जो है हम लोग है, और इसमें लेकर के हमारे अलावे वो भी इसी बिल्डिंग का अध्यक्ष थे पहले, लेकिन इसका कार्यकाल 3 साल का होता है, मेरा भी कार्यकाल 3 साल का हुआ। फिर हमको जो है अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद ने इस बार फिर हमको मौका दिया 3 साल के लिए, फिर हमको चुना है। उसके बाद 3 साल ख़त्म होगा तो फिर मेरा कार्यकाल ख़त्म होगा, हो सकता है कोई दूसरा अध्यक्ष होगा। लेकिन ये जो है जब से बने हैं तब से स्वघोषित अध्यक्ष जो है बने हैं, मतलब सरना समाज का जो लाभ कैसे मिले। आप कहते हैं स्वघोषित, फर्जी कह रहे हैं, फिर भी उनको सरकार मानती है और सुरक्षा भी मुहैया कराई है, 2 गार्ड है। निश्चित तौर से जो सरकार का दलाली करेगा उनको सब कुछ मिलता है भाई। बॉडीगार्ड मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। फिर जो है आपको जो उसका वोट बैंक है, जब भी सरना ईसाई वाला मामला जो देख रहे हैं तो ईसाई के पक्ष में खड़े हो गए हैं, इसीलिए कि उससे वोट बैंक है, उससे वोट मिलता है। तब जा कर के ये लोग जो है सरना ईसाई भाई भाई कर रहे हैं, सरना झंडा का दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर आदिवासी जो सामाजिक संगठन है, जो एक उसका दायरा होता है, जो हमको अपना धर्म समाज के प्रति अपने धर्म के बारे में बोलने का पूरा अधिकार है, उनका झंडा को बचाने का अधिकार है, उनकी परंपरा संस्कृति। आप वोट बैंक कह रहे हैं, इस वोट बैंक से क्या फ़र्क पड़ता है? अगर ईसाई अगर खुश हो जाता है तो सरना तो नाराज़ है ना? निश्चित तौर से यही तो ये लोग का भ्रम है कि लगता है कि ईसाई समुदाय हमको वोट बैंक से जितवा देगा, लेकिन भ्रम है। जितना संख्या आदिवासी जो रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को मानते हैं और ऐसे लोग जो वोट देके जिताते हैं उसको कहीं जिक्र नहीं होता है, लेकिन कुछ जो है मुट्ठी भर ईसाई का वोट बैंक के चलते पूरे आदिवासी समाज को ये लोग गिरवी रख दिए हैं। अच्छा, तो आज जो आप लोग बैठक किए हैं, क्या कुछ तय किए हैं आप लोग? इतना कुछ गलत हो रहा है तो निश्चित तौर से जो भी हमारे धर्म संस्कृति परंपरा पर आहत करेंगे और सरना झंडा को जो भी बयान दिए हैं कि नहीं ये सबको इस्तेमाल कर सकते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ऐसे लोग माफ़ी मांगे। और नहीं तो ये माफ़ी अगर नहीं मांगते हैं सरना समाज से तो आने वाले दिन में जो है इसमें हम लोग ये सामाजिक कार्रवाई करेंगे। किस तरह का सामाजिक कार्रवाई होगा, क्या कुछ तय हुआ है? निश्चित तौर से जो समाज के दायरे में जो भी आता है, जैसे उनका सामाजिक बहिष्कृत कर देना, उनका हुक्का पानी बंद कर देना, उसके बाद जो है उनका जो पुतला दहन जैसे होता है कि उनका पुतला दहन किया जाएगा, या तो हम लोग आने वाले समय में पूरे झारखंड बंद कर सकते हैं सरना झंडा मामला को लेकर के। आज के सरना समाज के बैठक में कौन कौन संगठन के लोग यहाँ पर मौजूद रहे आप लोग? आज कांके रोड सरना समिति के अध्यक्ष डब्लू मुंडा जी थे, फिर लक्ष्मी नारायण मुंडा जी थे, सूरज मुंडा जी थे, सूरज टोपो जी थे, कुदरसी मुंडा जी थे, निरंजना हैरन थे, हम थे, और अन्य बहुत सारे लालपुर सरना समिति से भी लोग आए थे, आपका हैसल सरना समिति के भी लोग आए थे, गोड़िया सरना समिति से लोग आए थे। इस तरह से तमाम लोग एकजुट हो रहे हैं। एक और आप लोगों के अगुआ नेता माने जाते हैं प्रेम शाही मुंडा, अक्सर इस तरह के मसलों पे वो आप लोगों के साथ होते हैं, लेकिन आज की बैठक से वो दूरी बना लिए। ऐसी बात नहीं है, देखिए खेती बाड़ी का भी दिन है और उनका अभी हाल फिलहाल में माताजी का देहांत हुआ है, और निश्चित तौर से जो काम करता है गलती उसी से होता है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। आज हम लोगों ने जो हमारे साथी जो सिरम टोली आंदोलन में जितने भी लोग
जो है आंदोलन कर रहे थे। आज देखिए मिशनरी लोग का चाल देखिए कि ऐसा खेल रचा कि आज हम लोग 2-3 फाड़ा में होने का कगार में हो गए। उन लोग को कुछ नहीं गया। उन लोग का जो ज़मीन का मामला है, ज़मीन बचेगा निश्चित तौर से। मुंडा का होगा मुंडा को मिलेगा, जायसवाल का होगा जायसवाल का मिलेगा, ये न्यायिक मामला है। लेकिन आदिवासी समाज में जो आज फूट हुआ है, आज देखिए हम लोग सारे कुछ बट गए। गीताश्री मैम एक तरफ, प्रेम साही मुंडा एक तरफ, इधर कुदरसी मुंडा एक तरफ, हम लोग इधर एक तरफ, मतलब चारों तरफ ऐसा खेल रचा है धर्मांतरित ईसाई लोग कि हम लोग का जो है सामाजिक संगठन को तार तार कर दिया है। तो इसको सुधारने के लिए ऐसा ना हो, इसके लिए आप लोग क्या कुछ रणनीति तय किए हैं ताकि आप लोग सब एक जगह बैठें, एक जगह खाएं पिएं? निश्चित तौर से ये धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध में अपनों से भी लड़ना पड़ता है, लेकिन निश्चित तौर से जिस दिन हम सबको लगेगा कि हम लोग को फिर से एकजुट होना है। अभी विश्व आदिवासी दिवस पहुंच रहा है, इसमें हम लोग नारा लाते हैं विश्व के आदिवासी एक हो, सरना समिति जिंदाबाद। तो इस तरह से अगर फिर से अगर एक विचार एक दिल मिलता है तो निश्चित तौर से हम लोग एक होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फूलचंद त्रिकी जी से बात हो रहे थे। जो अभी विवाद चला है सरना झंडा को लेकर, इसमें अहम बैठक हुई है और इसमें बैठक में जो कुछ तय हुआ इसको लेकर आपने जाना। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जोहार।